कतर का दोस्त चीन अब भारत से निपटने के लिए ओमान में घुस चुका है। ये जानते हुए भी कि ओमान में भारत के 4 बड़े और स्ट्रांग मिलिट्री बेस हैं, इसके बावजूद भी चीन ओमान में एक नई और बड़ी तैयारी शुरू कर रहा है। और चीन की इस बड़ी तैयारी के पीछे कारण यह है कि इस समय चीन के 2 ही बड़े कॉम्पिटिटर हैं ग्लोबल लेवल पर। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका, जो कि न सिर्फ चीन से अर्थव्यवस्था में आगे है बल्कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन से कई गुना ज्यादा आगे है। और यदि सिर्फ एशिया की बात की जाए तो दूसरा नंबर है भारत का। भारत ने जिस तरीके से खुद को डेवलप करना शुरू किया है, इससे कहीं न कहीं चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और रिसेंटली चाइना में जो नेगेटिव एफडीआई नोटिस की गई है, इससे पूरा चीन हिल चुका है। अब कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन चीन की बौखलाहट ओमान में देखी जा सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जब खबर सामने निकल के आती है कि भारत चीन को हिंद महासागर में घेरने के लिए मॉरिशस के अंदर अपने खुद के मिलिट्री बेस को बड़े स्केल पर तैयार करना शुरू कर रहा है। और अब ये मिलिट्री बेस लगभग बनकर के तैयार हो चुका है, जहां पर रिसेंटली आईएनएस शारदा जहाज को भी देखा गया था। और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहां पर दोनों ही कंट्रीज की आर्म फोर्सेस ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगी और खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी की जाएगी। लेकिन अभी तक मॉरिशस सरकार या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट के कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस न्यूज को पब्लिक करके पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया। और यदि भारत के इंटरनेशनल मिलिट्री बेसेस की बात की जाए तो भारत के पास तजाकिस्तान, भूटान, मदागास्कर, ओमान और अब मॉरिशस का नाम इसमें शामिल हो चुका है। इसके अलावा मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, इनके साथ हमारी तैयारी शुरू की गई है। और ओमान की बात की जाए तो ओमान में भारत के पास 4 बड़े मिलिट्री बेस हैं, लेकिन वहां पर भारत के पास एक पावरफुल लिसनिंग सेंटर है, जहां पर कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट किया जा सकता है और होने वाले किसी भी सीक्रेट अटैक्स को आसानी से डिकोड किया जा सकता है। मिलिट्रीज के बीच में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यहाँ से डिटेक्ट किया जा सकता है। और अब चीन ओमान सरकार का साथ मिलकर के अपने खुद के मिलिट्री बेस को ओमान में सेटअप करने की तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि चीन भी ये बात समझ चुका है कि भारत अब कहीं न कहीं चाइना को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। फिलहाल भारत और अमेरिका के कई बड़े मिलिट्री बेस ओमान के अंदर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अमेरिका ओमान को परमिशन देता है या फिर नहीं चाइना को खुद के मिलिट्री बेस तैयार करने के लिए। और शायद अमेरिका इसमें काफी ज्यादा इंटरफेरेंस भी कर सकता है, बिकॉज अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर्ड वेपन है और ये सारे वेपन्स अमेरिका की तरफ से आए हुए हैं, यानी कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफी ज्यादा है। लेकिन अगर कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात की जाए, यानी कि रशिया और चाइना की, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने के लिए रशिया या फिर चाइना, इनमें से कोई ना कोई देश ईरान, सीरिया, ओमान या फिर किसी और देश के साथ मिलकर के न्यूक्लियर वेपन्स की डील को आगे चल के फाइनलाइज कर सकते हैं, सो दैट अमेरिका और चाइना दोनों का ही इन्फ्लुएंस यहाँ पर बराबर रहे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि चीन के इस फैसले के बाद अमेरिका इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।